हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी 7th है 24 जुलाई सेकंड शिफ्ट का भी पेपर समाप्त हो चुका है और अभी तक इसके मैक्सिमम रियल प्रश्न आ चुके हैं। तो आइए आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले बात करें कि आज की सेकंड शिफ्ट की पेपर की डिफिकल्टी लेवल कैसी थी। तो कैंडिडेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पे पेपर ओवरऑल मॉडरेट बताया जा रहा है। देखिए फ्रेंड्स, आज सेकंड शिफ्ट में जो मैथमेटिक्स का प्रश्न पूछा गया, लगभग 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि ज्यादातर टाइम कंज्यूमिंग थे और यहाँ पे लेंदी प्रश्न डाल दिए गए, थोड़े डिफिकल्ट टाइप के डाले गए। वही रीजनिंग में देखा जाए तो रीजनिंग में सीरीज वाले जो प्रश्न है वहां पे थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया, यानी लगभग यहाँ पे रीजनिंग में भी 5 से 6 क्वेश्चन डिफिकल्ट डाले गए। खास करके जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में मिक्स टाइप के प्रश्न आज पूछे गए हैं। हार्ड प्रश्न भी डाले गए, मॉडरेट प्रश्न भी डाले गए। करंट अफेयर का देखिए यहाँ पे 6 से 7 क्वेश्चन आज पूछ दिया गया, यानी करने लायक भी प्रश्न जनरल अवेयरनेस के दिए गए और थोड़े टफ भी दिए गए। आज जो फर्स्ट शिफ्ट का आप लोगों ने एनालिसिस देखा उस प्रकार का यहाँ पे टफ लेवल नहीं था जनरल अवेयरनेस का सेकंड शिफ्ट में। अगर अटेम्प्ट की बात करें तो अटेम्प्ट कैंडिडेट के इसमें भी कम ही रहे, किसी ने 72 किए, 76 किसी ने अटेम्प्ट किए, 81 अटेम्प्ट किए, 80 अटेम्प्ट किए, 60 अटेम्प्ट किए, इस तरह से रिव्यू आए हैं। अटेंडेंस देखा जाए तो अटेंडेंस दोस्तों वही 40 से 50% के बीच में ही यहाँ पे अटेंडेंस सेकंड शिफ्ट में भी देखने को मिल रही है। फर्स्ट शिफ्ट में भी लगभग यही 45 के आसपास ही रहे थे। अब चलिए सारे क्वेश्चन आज के देख लेते हैं। तो ये रहे फ्रेंड्स आज के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। देखिए आज के सेकंड शिफ्ट में एक सवाल पूछा गया था, फलीदार पौधे यानी जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे पी हो गया, ग्राम हो गया, चना हो गया, ये सारे, उनके जड़ों के बीच में क्या पाया जाता है। तो जड़ों में उनके राइजोबियम नाम की एक बैक्टीरिया पाई जाती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल भी निभाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है चंद्रयान 2 से रिलेटेड। चंद्रयान 2 लॉन्च के समय में इसरो के अध्यक्ष कौन थे। तो उस समय जो हेड के सिवान ही थे, जो कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न पूछा गया है फ्रेंड्स, इसी से रिलेटेड है कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो ये डायरेक्ट इसका डिस्ट्रिक्ट पूछ दिया गया है। तो श्रीहरिकोटा नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, आंध्र प्रदेश के नेल्लौर डिस्ट्रिक्ट में। एक देखिए क्वेश्चन यहाँ पे रिवर से रिलेटेड आया है। लूनी नदी, जो लूनी रिवर है, वो किस पहाड़ी से निकलती है। तो अरावली की हिल से वहां से निकलती है लूनी नदी। एक प्रश्न देखिए करंट अफेयर का पूछा है, शरद अरविंद बोबड़े के बाद भारत के नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया किसे बनाया गया है, यानी किन्हें नियुक्त किया गया है। तो शरद अरविंद बोबड़े जो कि 47वें नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे सुप्रीम कोर्ट के, तो यहाँ पे अभी इनके सक्सेसर के तौर पे एनवी रमना को बनाया गया है जो कि 48 नंबर के सीजीआई होंगे। एक देखिए प्रश्न पूछा गया है, भारत छोड़ो आंदोलन किस मंथ में शुरू हुआ था, यानी कौन से महीने में शुरू हुआ था क्विट इंडिया मूवमेंट। तो आज क्विट इंडिया मूवमेंट से फर्स्ट शिफ्ट में भी सवाल देखने को मिले थे और यहाँ पे देखिए कि फिर से इसी से रिलेटेड पूछा है। तो ऑप्शन था नवंबर, सितंबर और अगस्त। तो भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो 8 अगस्त 1942 को इसकी शुरुआत हुई थी 1942 में। तो अगस्त मंथ में ही हो जाएगा, तो अगस्त इसका करेक्ट आंसर होगा। एक देखिए प्रश्न पूछा है, पौधों की कोशिका भित्ति यानी जो सेल वॉल होते हैं प्लांट्स के, किस चीज की बनी होती है, यानी किस चीज का फॉर्म किया जाता है, किस चीज से फॉर्मेशन होता है। तो सेलुलोज होता है, उससे इसका फॉर्मेशन होता है। एक प्रश्न देखिए पूछा है कि ब्लू सिटी यानी नीला शहर किसे कहा जाता है। जैसे पिंक सिटी जयपुर को बोला जाता है, उसी तरह से है। तो ब्लू सिटी जोधपुर शहर को बोला जाता है जो कि राजस्थान में ही है। एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, फिक्की की स्थापना कब हुई है, यानी इस्टेब्लिशमेंट इसका पूछ दिया है ईयर। तो 1927 ईस्वी में इसका स्थापना हुआ है फिक्की का। और यहाँ पे देखिए इसका फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री होता है। तो हो सकता है आगे आने वाले शिफ्ट में इसका फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाए, तो याद रखिएगा। देखिए फ्रेंड्स, एक सवाल यहाँ पे पूछा गया है, इनमें से किस तत्व में केसीन प्रोटीन पाया जाता है। अब वहां पे 4 ऑप्शन थे, उसमें मिल्क भी दिया गया था। तो मिल्क यानी कि दूध होता है जहां पे केसीन हमें मिलती है, तो मिल्क हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। आज की फर्स्ट शिफ्ट की आप लोगों ने रिव्यू दिया था, वहां पे काफी स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्न पूछे थे जिससे डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दी गई थी। कैंडिडेट को टाइम मैनेजमेंट करने में भी दिक्कत हुई थी, लेकिन अभी देखा जाए तो अभी मिक्स टाइप के प्रश्न आए हैं, कुछ हार्ड भी दिए गए, कुछ ईजी भी प्रश्न करने लायक भी दिए गए। देखिए एक प्रश्न यहाँ पे रिपीटेड पूछा गया, बैटल ऑफ प्लासी यानी प्लासी का जो युद्ध है वो कब हुआ था। और फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया किसके बीच में हुआ था। तो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में हुआ था। तो यहाँ पे 1757 ईस्वी में बैटल ऑफ प्लासी हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था कि पश्चिम मध्य रेलवे, देखिए रेलवे से रिलेटेड भी आज एक सवाल आया है और इसका हेडक्वार्टर पूछा है जोन का। तो पश्चिम मध्य रेलवे यानी कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है। तो जबलपुर में है। आप लोगों में से कई छात्र ऐसे होंगे जो कि आरआरसी ग्रुप डी का फॉर्म वेस्ट सेंट्रल रेलवे से भी डाले ही होंगे।
एक देखिए प्रश्न पूछा था बुक एंड ऑथर से रिलेटेड और अच्छा बुक यहाँ पे दिया गया था फ्रेंड्स। दुर्गेश नंदिनी बुक जो है उनके लेखक कौन है, राइटर कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा ये बुक लिखा गया था, ये उपन्यास है जो कि लिखा गया है दुर्गेश नंदिनी। एक देखिए प्रश्न पूछा है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने कहाँ पे की थी? तो ये तो पता ही होगा कि राजा राम मोहन द्वारा यहाँ पे ब्रह्मो समाज की स्थापना की गई थी, लेकिन कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी, यही आंसर हो जाएगा। और 1828 ईस्वी में इसका इस्टेब्लिशमेंट किया गया था। एक देखिए प्रश्न पूछा है, हालांकि यहाँ पे एक बोनस तरीके का प्रश्न पूछ लिया गया है, दो प्रश्न सेम टू सेम पूछ लिए गए हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के देखिए। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस है? तो इनपुट आउटपुट तो आप सभी को पता ही चल गया होगा, बहुत सारे शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। तो माउस दिया था वहां पे एक ऑप्शन जो कि करेक्ट हो जाएगा, माउस इनपुट डिवाइस है। एक सवाल पूछा गया इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? तो सेम यही घुमा के पूछना चाह रहा है कि इनपुट कौन है, आउटपुट नहीं है तो इनपुट पूछ रहा है। तो माउस था, प्रिंटर था, लाउड स्पीकर था। तो प्रिंटर है जो कि आउटपुट हो जाएगा, स्पीकर है जो कि आउटपुट हो जाएगा, और आउटपुट नहीं है पूछा है यानी इनपुट कौन हो, तो इसमें भी माउस हो जाएगा। तो दोनों में देखिए सेम टू सेम रिलेटेड ही सवाल पूछ दिया गया। एक प्रश्न देखिए कंप्यूटर का ही पूछा है, ये भी इजी सा सवाल है। कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो कि सबसे ज्यादा एरिया कवर करता है? लैन होगा, वैन होगा या फिर मैन होगा? तो लैन होता है लोकल एरिया नेटवर्क जो कि छोटे एरिया के लिए यहाँ पे रहता है। वैन होता है वाइड एरिया नेटवर्क, तो ये दोस्तों बहुत बड़े एरिया के लिए जो है ये कवर करता है। और मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क जो कि किसी सीमित सिटी या फिर किसी जगह के अंतर्गत यहाँ पे नेटवर्क की सुविधा देता है। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो वैन जो है वाइड एरिया नेटवर्क, ये सबसे ज्यादा एरिया कवर करेगा ये वाली नेटवर्क। तो वैन जो लगा के हैं उनका सही हो जाएगा। एक प्रश्न देखिए पूछा है इंडिया, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया है? तो कौन सा एक नया ऑर्गेनाइजेशन इन चारों ने मिलकर बनाया है? तो उसका नाम है क्वाड बनाया है, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। एक प्रश्न देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म से रिलेटेड पूछा है जो कि इजी सा ही सवाल है। IRCTC का फुल फॉर्म क्या है? तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ये रिपीटेड प्रश्न भी है फ्रेंड्स, ये करके ही आए होंगे ज्यादातर कैंडिडेट। एक देखिए प्रश्न पूछा है आज फर्स्ट शिफ्ट में भी इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछा था 67th फिल्म फेयर से, और अभी देखिए पूछा है 67th फिल्म फेयर का जो पुरस्कार दिया गया है उसमें से कौन ऐसे एक्टर या फिर एक्ट्रेस हैं जिन्हें कोई अवार्ड नहीं मिला है? तो कंगना रनौत ऑप्शन में था, मनोज बाजपेयी था, धनुष था और सुशांत सिंह राजपूत था। देखिए कंगना रनौत को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 67th फिल्म फेयर में, मनोज बाजपेयी को यहाँ पे बेस्ट एक्टर का मिला है और धनुष को भी बेस्ट एक्टर का मिला है, तो दोनों को बेस्ट एक्टर का मिला है। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत हैं, इनको एक भी अवार्ड 67 फिल्म फेयर में नहीं दिया गया, तो सुशांत सिंह राजपूत यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 20 नंबर 1, मार्च 2021 तक भारत का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? अब दोस्तों यहाँ पे इस तरह से करके क्वेश्चन में दिया गया था मार्च 2021 तक, तो सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट की बात करें, परमाणु संयंत्र की बात करें तो कुडनकुलम ही है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। एक देखिए प्रश्न पूछा है अंग्रेजी शिक्षा का परिचालन सबसे ज्यादा किसके कार्यकाल में हुआ? अब इसके ऑप्शन मुझे कैंडिडेट द्वारा नहीं भेजे गए हैं, तो अंग्रेजी शिक्षा है जो यहाँ पे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिक है, उनके काल में यहाँ पे लागू किया गया था, अंग्रेजी शिक्षा को लागू किया गया था। लेकिन क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा परिचालन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो आप लोग बताइएगा कि लॉर्ड विलियम बेंटिक ऑप्शन में था या फिर नहीं था, या फिर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या इसका करेक्ट आंसर हो सकते हैं, किन्हीं को पता है कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हो। देखिए फ्रेंड्स एक सवाल यहाँ पे पूछा था, केमिस्ट्री का ही सवाल है, ब्रास यानी जो पीतल होती है, जो एलॉय है, किससे मिलकर बनता है ब्रास एलॉय? तो कॉपर प्लस जिंक का मिश्रण होता है ब्रास। एक देखिए प्रश्न पूछा है मंगोलिया किस महादेश यानी कॉन्टिनेंट के अंदर आता है? अब देखिए कल के जो सेकंड शिफ्ट वहां भी पूछा था कि मंगोल जो जनजाति है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो उसी से रिलेटेड ही देखिए अभी पूछा मंगोलिया देश जो है वो कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? तो एशिया में ही आता है जो कि चाइना के नॉर्थ में है। एक देखिए प्रश्न यहाँ पे पूछा है गुगली, गली और सिली पॉइंट, ये जो 3 वर्ड दिए गए हैं वो किस खेल से संबंधित हैं? तो क्रिकेट खेल से संबंधित है गुगली, गली और सिली पॉइंट। एक प्रश्न पूछा गया है कि अनुसूची 8 में यानी 8th शेड्यूल जो हमारे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उसके अंतर्गत कितने ऑफिशियल लैंग्वेज को मान्यता दी गई है? कितने ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो 22 लैंग्वेज टोटल हैं। एक प्रश्न यहाँ पे देखिए पूछा गया है रन ऑफ कच्छ की सीमा यानी जो बाउंड्री है वो किस देश से लगती है? अब रन ऑफ कच्छ है जो कि गुजरात में स्थित है, अब इसका जो बाउंड्री है वो पाकिस्तान से ही टच करेगा, तो पाकिस्तान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक देखिए प्रश्न पूछा था कि 7 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 7 जून को कौन सा डे मनाया जाएगा? तो वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे है दोस्तों, ये यहाँ पे मनाया जाता है 7 जून को।
एक देखिए प्रश्न पूछा है फ्रेंड्स, करंट अफेयर का ही है, लगभग 6 से 7 सवाल आज करंट अफेयर के बताए जा रहे हैं कैंडिडेट्स द्वारा। अमेरिका के स्वास्थ्य सचिव जो मार्च 2021 में भारत आए थे वे कौन थे, उनका नाम पूछ लिया गया था। 4 ऑप्शन दिया गया था। अब मुझे इसका आंसर नहीं मिल पाया है, किसी कैंडिडेट को पता होगा कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या फिर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दिया गया होगा, ये क्वेश्चन नहीं होंगे, इससे मिलता जुलता होगा, तब भी आप लोग सही क्वेश्चन बता सकते हो। लेकिन इसी से रिलेटेड दोस्तों यही आसपास के लगभग में एक क्वेश्चन पूछे गए। देखिए एक प्रश्न आया है कि ऑस्कर अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे कंफर्म नहीं बताया जा रहा है कि क्या सवाल पूछा गया था, लेकिन ऑस्कर अवार्ड से प्रश्न आया है। अब अगर ऑस्कर अवार्ड 2020 का पूछा गया होगा, तो अगर बेस्ट फिल्म पूछा गया होगा तो पैरासाइट को मिला था। बेस्ट एक्टर का अवार्ड जोकिन फिनिक्स को मिला था जोकर मूवी के लिए, आपको पता ही होगा। बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रेनी जेगवेलर को मिला था जूडी मूवी के लिए। इसके बाद यहाँ पे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड था 2020 वाला, वो मिला था यहाँ पे ब्रैड पिट को वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड मूवी के लिए। तो ये सारे 2020 ऑस्कर अवार्ड के थे। बाकी अभी करंट का भी ऑस्कर अवार्ड का यहाँ पे दे दिया गया है, अप्रैल मंथ में शायद दिया गया है, और अभी जो करंट अफेयर पूछ रहे हैं मार्च 2021 तक का पूछ रहे हैं। तो देखिएगा अगर 2021 का ऑप्शन दिया गया होगा तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है नोमैडलैंड को, और बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है एंटोनी हॉपकिंस को, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है 2021 ऑस्कर में फ्रांसिस मैकडॉर्मेंट को। तो बताइएगा कि क्या क्वेश्चन पूछा था और क्या इसके ऑप्शन हो सकते हैं ऑस्कर अवार्ड से एक सवाल है। तो ये रहे फ्रेंड्स लगभग 30 प्रश्न आज देखने को मिले जो कि कैंडिडेट द्वारा शेयर किया गया। देखिए फ्रेंड्स अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो मैथमेटिक्स आज थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के दी गई थी, और रीजनिंग भी डिफिकल्टी लेवल बढ़ा के दी गई है यहाँ पे, इसीलिए ओवरऑल मॉडरेट पेपर बताया जा रहा है। ट्रिगो से बात करें तो 2 क्वेश्चन आ जाए हैं, मेंसुरेशन से 1 क्वेश्चन आ जाया है, ज्योमेट्री का 2 से 3 सवाल आया है, प्रॉफिट लॉस से बात करें तो 2 क्वेश्चन, SI CI वाले 3 क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। मीन मीडियन मोड की बात करें तो यहाँ पे डिफिकल्ट लेवल के 1 प्रश्न बताया जा रहे हैं, जो कि 1 ही सवाल पूछा गया था। टाइम एंड वर्क से कोई सवाल नहीं बताया जा रहा। स्पीड टाइम डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 3 से 4 सवाल बताया जा रहे हैं, ज्यादातर नंबर सिस्टम का ही पूछा गया था। अलजेब्रा की बात करें तो 1 क्वेश्चन, LCM HCF से 2 क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन और बोर्डमास को मिला के लगभग 3 क्वेश्चन, और डेटा इंटरप्रिटेशन वाले 4 क्वेश्चन। रीजनिंग में देख लीजिए इंपॉर्टेंट टॉपिक कथन निष्कर्ष, यहाँ पे स्टेटमेंट कंक्लूजन वाले 1 क्वेश्चन, सिलोगिज्म से आज 3 क्वेश्चन पूछे, सिटिंग अरेंजमेंट वाले 2 क्वेश्चन पूछे, कोडिंग डिकोडिंग से 2 से 3 क्वेश्चन आए हैं, सीरीज वाले सबसे ज्यादा आए हैं, न्यूमेरिकल अल्फाबेटिकल को मिला के लगभग 4 से 5 क्वेश्चन, वेन डायग्राम वाले 3 सवाल, डायरेक्शन से कोई क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा है, ब्लड रिलेशन से यहाँ पे 1 सवाल, और एनालॉजी वाले 1 से 2 सवाल आज आए हैं। तो ये रही फ्रेंड्स आज की सेकंड शिफ्ट की फुल पेपर एनालिसिस। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ आप लोग शेयर कर दीजिएगा, कोई क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।